अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया में तीसरे टेस्ट मुकाबले में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है और तीसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान के जो टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से कुछ बड़ा बयान जारी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया है सिडनी में। वहां पर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश कर लिया और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो है वो कैप्टन बदला इस सीरीज पर। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट बदली, कोचिंग बदली, प्लेयर्स बदले, लेकिन पाकिस्तान को जो रिजल्ट चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में वो तब्दील नहीं हो सके। जिस तरह से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही थी 2019 में, सेम परफॉर्मेंस वही रही पाकिस्तान की अब 2023 और 2024 के इस टूर पर। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज के बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा था वर्ल्ड कप के बाद के कोचिंग पैनल को तब्दील कर दिया जाए। जो फॉरेन कोचेज हैं जो मिकी ऑर्थर की सरबराही में काम कर रहे थे उनको हटाया गया उनके ओहदों से। उसके बाद मोहम्मद हफीज को लाया गया पाकिस्तान टीम के साथ और तमाम तर जिम्मेदारी जो थी वो मिली थी मोहम्मद हफीज को, टीम डायरेक्टर की। कोचिंग पैनल उनकी मर्जी से आया, स्क्वाड उनकी मर्जी से तैयार हुआ, यकीनी तौर पर जिसमें पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान थे बाबर आजम, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो इस टूर पर जाकर परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और क्योंकि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया था कि ये कहकर कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। उनसे कैप्टनसी ली गई लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उस तरह से नहीं सामने आ सकी जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह से उनकी तारीफें की जा रही थी। यकीनी तौर पर एक प्लान बना रखा था ऑस्ट्रेलिया ने बाबर आजम के खिलाफ और उस प्लान के मुताबिक बाबर आजम को तीनों टेस्ट मुकाबलों में जो है वो आउट किया गया। 6 इनिंग्स में बाबर आजम एक निफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर सके। 2023 में बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में कोई भी निफ सेंचुरी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भी बाबर आजम ने तीनों टेस्ट मुकाबलों में कोई जो निफ सेंचुरी स्कोर नहीं की। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा दूसरे टेस्ट मुकाबले में, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली थी। और यकीनी तौर पर बाबर आजम जब अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था उससे कबल ही अपने जाल में फंसाना जो है वो शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बाबर आजम को। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा वो तारीफ कर रहे थे बाबर आजम की कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आकर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफ एक प्लान भी कर रखा था बाबर आजम को जाल में फंसाने का और उस प्लान में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कामयाब नजर आई और बाबर आजम जो थे वो नाकाम नजर आए। और बाबर आजम को अब काफी ज्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी नहीं रही थी, ना ही पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो तसल्ली बख्श थी। तो यकीनी तौर पर बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी टीम मैनेजमेंट को, कप्तान शान मसूद को, लेकिन बाबर आजम उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। शान मसूद के लिए ये टेस्ट सीरीज कुछ अच्छी रही, कुछ बुरी भी रही, लेकिन शान मसूद ने जो है वो बैट से रन स्कोर ज़रूर किए हैं। मुकाबला कोई नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया में और ये पहली सीरीज थी शान मसूद की कैप्टनसी की। और यकीनी तौर पर उसके अलावा अगर साउथ शकील की बात करें तो साउथ शकील से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो वाबस्ता थी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि साउथ शकील ने टेस्ट क्रिकेट का आगाज बड़ा शानदार किया था इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद डबल सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ जब पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मुकाबले खेले थे। लेकिन ये पहली उनकी जो सीरीज थी जो सब कॉन्टिनेंट से अवे थी, पहला टूर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का। और यकीनी तौर पर अब साउथ शकील की टेक्निक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन मार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जो साउथ शकील की टेक्निक है क्या वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को ज़्यादा देर जो है वो सर्व कर सकेंगे, क्योंकि इस पूरी टेस्ट सीरीज में जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो पेसर थे उनके सामने बिल्कुल साउथ शकील जो है वो नाकाम नजर आए। स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, इससे पहले भी उन्होंने अच्छा खेला है इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान का टूर किया था उस वक्त भी अच्छा खेला था। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा खेला था, श्रीलंका में भी अच्छा खेला था। लेकिन ये जो टूर था वो जो साउथ शकील हैं उनकी सलाहियतों का इम्तिहान था और उस इम्तिहान में जो वो पास नहीं हो सके। साउथ शकील नाकाम रहे इस टूर पर। हसन अली को बार बार लाया जाता है पाकिस्तान की टीम में और पहले ये कहा जाता था कि
बाबर आजम के वो दोस्त हैं, उस दोस्ती यारी के चक्कर में वो टीम में आते, लेकिन अब वो किस दोस्ती यारी के चक्कर में आए, क्योंकि बाबर आजम तो पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहे, और अब किस दोस्ती यारी के चक्कर में वो पाकिस्तान की टीम में यकीन तौर पर कमबैक करने में कामयाब हुए। टेस्ट क्रिकेट में भी उनको 2 टेस्ट मुकाबले खिलाए गए, उनकी जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल सिफर रही, और कुछ पॉजिटिव साइंस भी थे पाकिस्तान की टीम के लिए, जिस तरह से आमिर जमाल ने तीनों टेस्ट मुकाबलों में परफॉर्म किया, पाकिस्तान की टीम को बॉलिंग बैटिंग डिपार्टमेंट में फ्रंट से लीड किया आखिर टेस्ट मुकाबले में। और यकीनी तौर पर अगर बैटर्स थोड़ी सी हिम्मत करते, थोड़ी सी मेहनत करते, तो पाकिस्तान की जो टीम है वो दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीतने में कामयाब हो जाती है, और तीसरा टेस्ट मुकाबला भी पाकिस्तान की जो टीम है वो जीत सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन बनाए थे, और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 299 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई थी। लेकिन एक बार फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के जो बैटर्स थे उन्होंने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान की जो टीम है अब जो टेस्ट मुकाबला हारी है, 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, और आखिरी टेस्ट मुकाबला खेल रहे थे, ये फेयरवेल टेस्ट मुकाबला था डेविड वार्नर के लिए, क्योंकि डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो यकीन तौर पर डेविड वार्नर ने आज अपने होम ग्राउंड में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला, और 57 रन बनाने में कामयाब हुए, साजिद खान का वो शिकार बने, LBW आउट करने में कामयाब हुए। तो यकीनी तौर पर डेविड वार्नर के लिए ये सीरीज बड़ी शानदार रही, उसके अलावा पैट कमिंस के लिए सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रही, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी कुछ पॉजिटिव साइंस मिले आमिर जमाल की सूरत में, मीर हमजा की सूरत में। और यकीनी तौर पर अगर आप डोमेस्टिक के जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप परफॉर्मर हैं, उनको मौका देंगे तो उस तरह के नतीजे आएंगे, क्योंकि आमिर जमाल जो डोमेस्टिक सीजन में बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे थे, मीर हमजा काफी देर से डोमेस्टिक सीजन में बड़ा शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको मौका मिला, उन्होंने प्रूव किया। और यकीनी तौर पर खुरम शहजाद जो सिर्फ पहला टेस्ट मुकाबला खेल सके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में, उसके बाद वो इंजरी का शिकार होकर स्टुअर्ट से बाहर हो चुके हैं, और यकीनी तौर पर उन्होंने भी प्रूव किया, उन्होंने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसी बुनियाद पर उनको पाकिस्तान टीम में जगह मिली थी, और उन्होंने भी प्रूव किया। यकीनी तौर पर डोमेस्टिक में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, उनको जब मौका मिला पाकिस्तान की टीम में, तो उन्होंने जो है वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए, और उन्होंने प्रूव भी किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। जिन खिलाड़ियों को आपने PSL की बुनियाद पर खिलाया, उनके नतीजे बिल्कुल आपके सामने। फ़हीम अशरफ को आप बार बार टीम में वापस लेकर आते हैं, किस बुनियाद पर लेकर आते हैं अभी तक कोई समझ नहीं आती, क्योंकि फ़हीम अशरफ की ना डोमेस्टिक सर्किट में कोई इस तरह की बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस है कि उनको बार बार पाकिस्तान टीम में कमबैक करवाया जाता है। और पहले टेस्ट मैच उनको खिलाया गया, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही, उसके बाद 2 टेस्ट मुकाबलों में उनको बेंच के ऊपर बिठाया गया। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कुछ पॉजिटिव साइन ज़रूर मिले, लेकिन पाकिस्तान को कुछ सोचो विचार करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी रवायत को जो है वो तोड़ नहीं सका ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान को कई सालों से जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत नहीं मिल रही ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर। ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान का टूर किया तो उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से एक जो है वो सीरीज जीत कर चला गया था। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, खास करके रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है। और यकीनी तौर पर उसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान को जब सिडनी में शिकस्त हुई है मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर ने, और उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कुछ जो वो बातचीत की है मीडिया से। उनका कहना है कि बाबर आजम की जो फॉर्म है उसको लेकर टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बाबर आजम खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यकीनी तौर पर उनका ये कहना था कि बाबर आजम जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, और वो कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। बाबर आजम को एक बड़ी इनिंग दरकार है कम बैक करने के लिए, उनको फॉर्म हासिल करने के लिए। यकीनी तौर पर उनसे कुछ क्वेश्चन भी किया गया कि आप बाबर आजम को आप रेस्ट करवा सकते हैं न्यूजीलैंड टूर पर, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड में, जिसकी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज। कुछ डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर है उनको मौका मिला है T20 क्रिकेट में। यकीनी तौर पर मोहम्मद हफीज़ ने अंदिया दिया है कि जो है वो बाबर आजम को T20 मुकाबलों में रेस्ट करवाई जा सकती है। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस भी कंट्री का टूर करना है उसमें भी बाबर आजम को रेस्ट मिल सकती है। क्या बाबर आजम खुद रेस्ट करना चाहेंगे? मोहम्मद हफीज़ का ये कहना था कि अगर बाबर आजम यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट से कहेंगे कि उनको रेस्ट चाहिए, उनकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको टेक्निक के ऊपर काम करना है वापस जाकर NCA में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम रहे इस टूर पर बाबर आजम के लिए, और उनको जो है वो यकीनी तौर पर ट्रैप किया है। पैट कमिंस ने उनको आउट किया, हेजलवुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते रहे इस टूर पर बाबर आजम के लिए। तो यकीनी तौर पर इंदिया ज़रूर दिया मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर ने कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अगर बाबर आजम चाहेंगे, क्योंकि
शहनशाह अफरीदी के हवाले से भी गुफ्तगू की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोहम्मद हफीज ने उनका ये कहना था कि शहनशाह अफरीदी ने हमसे खुद रेस्ट मांगी है तीसरे टेस्ट मुकाबले में, क्योंकि उनका वर्कलोड जब वो मैनेज नहीं हो रहा था, इंजरी के बाद उनको लगातार क्रिकेट जब वो खिलाई जा रही थी, इससे पहले की जो टीम मैनेजमेंट थी उनके ऊपर उन्होंने तमाम तर जो मलबा डाला है। और मोहम्मद हफीज का ये कहना था कि सिर्फ T20 सीरीज के लिए शहनशाह अफरीदी को जो है वो रेस्ट नहीं करवाएगी, क्योंकि उनका वर्कलोड भी हमने मैनेज करना था और यकीनी तौर पर हमारे पर बेंच के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ जो मौजूद थी, इस वजह से हमने शहनशाह अफरीदी को तीसरे टेस्ट मुकाबले में जो है वो रेस्ट करवाई है। लेकिन दूसरी जानिब क्वेश्चन मार्क भी है शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर। मोहम्मद रिजवान यकीनी तौर पर शानदार परफॉर्म करने में कामयाब हुए इस टूर के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को जब दूसरे टेस्ट मुकाबले में खिलाया गया था सरफराज अहमद की जगह, तो कई जो वो क्वेश्चन मार्क के कई जो वो क्वेश्चन किए गए थे टीम मैनेजमेंट से कि सरफराज अहमद को क्यों ड्रॉप किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी सिलेक्शन को इस टेस्ट टूर के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर जो है वो दुरुस्त साबित किया। तो यकीनी तौर पर उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है न्यूजीलैंड टूर में कमबैक करेगी, T20 जो सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगी। जो यंग लड़के पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें हसीबुल्ला हैं, साहबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान टीम में कमबैक कर रहे हैं, आजम खान जो है वो पाकिस्तान टीम में कमबैक कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट इनको जो है वो मौका फराहम करेगी और कुछ सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देगी इस सीरीज में, ताकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो अपनी सलाहियतों के जोर दिखा सकें न्यूजीलैंड टूर पर। तो यकीनी तौर पर अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों